उधर यूक्रेन ने युद्ध में पुतिन की सेना के खिलाफ अमेरिका से मिले जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल तेज कर दिया है, जिसकी मदद से उसने रूसी फौज के कई टैंक अब तक तबाह कर दिए हैं। और सबूत के तौर पर उसने इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन का एक सैनिक जावलिन को अपने कंधे पर रखकर मिसाइल दागता दिखाई दिया। उससे पहले रूस के घातक T-80 टैंक को निशाना बनाया गया और फिर उस पर मिसाइल दाग दी, जिसने आसमान का सीना चीरते हुए बेहद तेज रफ्तार के साथ दुश्मन के टैंक की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही जावलिन से दागी गई मिसाइल रूसी सेना के टैंक पर जा गिरी, उसमें जोरदार धमाका होता नजर आया और वहां से धुएं का भयानक गुबार उठता दिखाई दिया। धमाके की वजह से टैंक में आग लग गई और देखते ही देखते वो पूरी तरह से तबाह हो गया। तुर्की की स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी के बाद पुतिन सीरिया को उसके हमले से बचाने की कोशिश में जुट गए हैं और माना जा रहा है कि वो अपनी इसी प्लानिंग के तहत ईरान दौरे पर तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं, जहां खास तौर से सीरिया में शांति के मुद्दे पर पुतिन, एर्दोआन और ईरान के राष्ट्रपति के बीच चर्चा होगी। इससे पहले रूस के विदेश मंत्री की तुर्की से सीरिया में हमला नहीं करने की अपील बेअसर रही थी। कहा जा रहा है कि इसके बाद पुतिन ने खुद इस मामले में मोर्चा संभाला, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुर्की और सीरिया किसी भी तरह के हमले को अंजाम दे। यही नहीं, सीरिया की बशर अल असद सरकार के साथ खड़े रूस ने तुर्की के ऐसे किसी भी कदम का जवाब देने की तैयारी तक शुरू कर दी थी और इसके लिए रूस ने सीरिया में अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी थी। साथ ही उसने सीरिया की सेना के साथ मिलिट्री ड्रिल का सिलसिला भी तेज कर दिया। मतलब ये कि पुतिन ने तुर्की की धमकी के बाद साफ संदेश दे दिया कि सीरिया की सरकार के साथ वो मजबूती से खड़े हैं। इसके साथ ही रूस ने सीरिया की सेना के साथ मिलकर 30 दिनों के भीतर 2 बार मिलिट्री ड्रिल भी की। पिछले महीने तो रूस के घातक सुखोई 35 लड़ाकू विमानों ने सीरिया के फाइटर जेट के साथ उड़ान भरकर अपनी ताकत दिखाई थी। पश्चिमी मीडिया ने तो ये तक दावा किया था कि रूस ने सीरिया में अपने 6 सबसे खतरनाक का-52 अटैक हेलीकॉप्टर और 2 सुखोई 34 लड़ाकू विमानों की तैनाती भी कर दी है। और दावा तो यह भी किया गया कि सीरिया के अलग अलग शहरों में रूस की दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले भी पहुंच चुके हैं। यानी रूस ने तुर्की की सीरिया में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी को हल्के में नहीं लिया, क्योंकि तुर्की सीरिया में सक्रिय कुर्द लड़ाकों के संगठन YPG का पूरी तरह से खात्मा चाहता है। तुर्की ने दावा किया कि उसके खिलाफ YPG के हमले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए वो उसे मिटाकर ही दम लेगा, जबकि रूस ऐसा नहीं चाहता। रूस का तर्क है कि तुर्की के इस कदम से सीरिया में जंग की आग और भड़क जाएगी, लेकिन रूस के इसी रुख ने तुर्की की नाराजगी को और बढ़ा दिया। इससे पहले उसने रूस पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया था, क्योंकि रूस ने तुर्की से 2019 में यह वादा किया था कि वो सीरिया के उत्तरी इलाके में 30 किलोमीटर चौड़ा सुरक्षित क्षेत्र बनाने में उसकी मदद करेगा। लेकिन तुर्की का आरोप है कि रूस कुर्द लड़ाकों को उसकी सीमा से 30 किलोमीटर पीछे धकेलने में नाकाम रहा और इसीलिए तुर्की ने अब इस संगठन का खुद खात्मा करने का ऐलान कर दिया और दावा किया कि वो अपनी सीमा के आसपास घूम रहे कुर्द लड़ाकों को मार गिराएगा। लेकिन माना जा रहा है कि तेहरान में तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन से मुलाकात के दौरान पुतिन उन्हें ऐसा कोई भी कदम उठाने से जरूर रोकेंगे और कहा जा रहा है कि एर्दोआन उनके ऐतराज पर गौर भी कर सकते हैं। असल में तुर्की इस वक्त अनाज संकट से बुरी तरह जूझ रहा है। तुर्की यूक्रेन से गेहूं खरीदना चाहता है, लेकिन रूस की घेरेबंदी की वजह से यूक्रेन चाहकर भी निर्यात नहीं कर पा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि एर्दोआन पुतिन से काला सागर से निर्यात में आने वाली बाधा हटाने पर बात कर सकते हैं। यानी इस वक्त उन्हें पुतिन की मदद की जरूरत है। ऐसे में सीरिया पर उन्हें अपने रुख में नरमी दिखानी पड़ सकती है। और एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आ रही है, जहां पर आर्थिक तंगी से परेशान होकर व्यापारी ने परिवार समेत दर्दनाक कदम उठाया है। खुद को कार के अंदर बंद कर आग लगा ली है। घटना में व्यापारी की मौत हो गई है, तो वहीं पत्नी और बेटी बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आर्थिक तंगी वजह बताई जा रही है। तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आ गई हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर व्यापारी ने सुसाइड किया है पूरे परिवार के साथ। आपको बता दें, व्यापारी की तो मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि खुद को आग लगाकर उसने कार में बिठाकर अपनी बेटी और पत्नी को भी आग लगा दी थी। और फिलहाल बेटी और पत्नी बुरी तरीके से झुलस गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हालांकि जो व्यापारी है उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। महाराष्ट्र के नागपुर से बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। आर्थिक तंगी वजह बताई जा रही है सुसाइड की। और उधर यूक्रेन की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें उसके सैनिक रूस के सैन्य ठिकाने पर बमबारी करते हुए दिखाई दिए। यूक्रेन का यह दावा है कि इस हमले में रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा और उसके कई सैनिक भी मारे गए। जो वीडियो सामने आया उसमें एक इलाके में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। देखकर ऐसा लगा मानो वहां बमों की बरसात हो गई हो। भीषण बमबारी की वजह से हुए धमाकों के बाद काफी देर तक हर ओर धुएं का गुबार छा गया।
यूक्रेन ने दावा किया कि जिस इलाके को निशाना बनाया गया वो रूस का एक अहम सैन्य ठिकाना था, जो इस हमले में पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया। इसी तरह का एक और वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें उसके सैनिक ड्रोन की मदद से रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते दिखे। यूक्रेन ने इस ड्रोन हमले में रूसी सेना के हथियारों का एक बड़ा गोदाम तबाह करने का दावा किया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई कि ये हमले किस इलाके में किए गए। खबर है कि अब से कुछ ही घंटों बाद धरती से सौर तूफान टकरा सकता है। यह दावा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से किया गया और यह कहा गया कि सौर तूफान सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और वो अब से कुछ ही घंटे बाद पृथ्वी से टकरा सकता है। इस बात की पूरी संभावना जताई गई कि रात को यह सौर तूफान धरती से टकराएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि सूरज की सतह पर विस्फोट होने से धरती पर गर्मी का प्रकोप तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन जो ताकतवर जियोमैग्नेटिक वेव्स विस्फोट होने के बाद निकलेंगी उनका असर जरूर पृथ्वी पर पड़ सकता है। अगर सौर तूफान धरती से टकराता है तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब सकती है और कुछ देर के लिए इसका असर सिग्नल ट्रांसमिशन पर भी पड़ सकता है। मतलब ये कि पूरे विश्व में जीपीएस सिग्नल ठप हो सकते हैं। आशंका तो यहां तक जताई गई कि अगर ऐसा हुआ तो सैटेलाइट और मोबाइल फोन के सिग्नल समेत तमाम सिग्नल सिस्टम भी काम करना बंद कर देंगे। यहां तक कि पूरी दुनिया पर रेडियो ब्लैकआउट का खतरा भी मंडरा सकता है। और ये पहली बार नहीं है जब धरती सौर तूफान का सामना करेगी। इससे पहले भी दुनिया में कई बार सूरज से उठे तूफान की घटनाएं होती रही हैं। 1859 में भी दुनिया ने सौर तूफान झेला था। उस वक्त इस घटना के कारण यूरोप और अमेरिका में टेलीग्राफ नेटवर्क को नुकसान पहुंचा था, जबकि 1979 में आए सौर तूफान की वजह से कनाडा के क्वेबेक शहर पर काफी असर पड़ा था। हालांकि उस समय राहत की बात यह रही थी कि जब पृथ्वी से सौर तूफान टकराया था वो मामूली ताकत वाला ही था। इस तरह के जियोमैग्नेटिक वेव्स को मापने का पैमाना जी स्केल होता है, जिसमें 1 से लेकर 5 लेवल होते हैं। G1 का मतलब सबसे कम, G5 सबसे ज्यादा इस स्तर का तूफान होता है। कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही घंटों बाद जिस सौर तूफान के धरती से टकराने की संभावना है वो G3 स्तर का होगा, जिससे ज्यादा नुकसान पहुंचने की आशंका नहीं है। सूरज की सतह पर जब जबरदस्त विस्फोट होते हैं तो उनसे निकली ताकतवर जियोमैग्नेटिक वेव्स पृथ्वी से टकराती हैं, जिसे सौर तूफान कहते हैं। पर विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल कर दिया। संसद भवन में मार्गरेट अल्वा के पर्चा भरने के दौरान राहुल गांधी, शरद पवार और सीताराम येचुरी समेत विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद रहे। उधर बीजेपी ने मार्गरेट अल्वा के पुराने बयानों के बहाने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस जो है वो टिकट बांटती है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए मार्गरेट अल्वा को अनुभवी उम्मीदवार बताया। बहुत अनुभवी, 5 बार वो एमपी बने हैं। खबर है कि ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट में पुतिन के सैनिकों की रहस्यमयी मौत हो गई। यह दावा एनरोदार शहर के मेयर की तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि रूस के कब्जे वाले ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट में उसी के फौजियों को मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि उस न्यूक्लियर प्लांट में अचानक हलचल बढ़ गई और जो रूसी